वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बहुत बढ़िया। संज्ञा किन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है बेटा? सम और या। बहुत बढ़िया। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बहुत जैसे तारमा, मयूर सिंहासन, रामामादि, मयूर सिंहासन, मोतीमादी, और क्या था? मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन। और फिर 10 सूत्रों में मुझे व्यंजन मिला। ठीक है, हम लोगों ने ये तो जाना स्वर को अच कहते हैं। अब हम लोग देखें, हा से शुरू हो रहा था ना व्यंजन, और खत्म कहाँ हो रहा था? लाभ ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? हल। समझ गए? पहले आ से चा तक अच हो गया जो स्वर था, हा से लेके ला तक हल हो गया जो कि व्यंजन है। अब हम समझ गए कि जो माहेश्वर सूत्र था वो 14 सूत्र था, जिसमें 4 में स्वर थे, 10 में व्यंजन। अब आप लोगों को समझ आ गया है? अब मैं पूछूं कुछ क्वेश्चन, मिटा दूं कि देख के पूछ? देख के मत बताइएगा, मिटा दे रही हूँ। माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने, मतलब माहेश्वर सूत्रों को किसने लिखा था? बहुत अच्छा, आप लोगों को प्रयास हो गया। और किससे प्राप्त हुए थे महर्षि पाणिनि जी को? शिव से। शिव जी ने किससे दिया था? अपने डमरू से। बहुत अच्छा। और डमरू को कितनी बार उन्होंने बजाया? ठीक, चलिए बंद कर लिया करिए इसको। ठीक है, बस बात। अलग अलग होगी बच्चों, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। प्रकाश की क्या है? स्पीड अलग है। स्पीड, अगर निर्वात में जो प्रकाश की स्पीड है, जब वो माध्यम में प्रकाश पहुंचता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? बदल जाती है। मतलब समझ रहे हो बेटा आप लोग? बदल जाती है, चाल, गति। तो आप समझ रहे हो स्पीड मतलब? ठीक। तो जो प्रकाश की जो स्पीड है वो क्या होगी? बदल जाएगी। माध्यम में क्या होगी? बदल जाएगी। जब बदल जाएगी, किस फैक्टर के कारण बदलती है? उसमें बदलने के लिए क्या चीज उसमें उत्तरदायी है? बोलो, अपवर्तनांक। उसी चीज को अपवर्तनांक, हम उसके माध्यम से अपना पैसा निकालते हैं। फिर धीरे धीरे इस मुद्रा से हम बढ़े हैं क्या? ई मुद्रा से, ई मनी। इसके माध्यम से आजकल ये बहुत प्रचलन में है। आप लोगों के पास तो नहीं होगा, लेकिन अपने मम्मी पापा के पास या देखा होगा कि उनके फोन में ऐप होता है, जो फोन पे गूगल पे होता है, तो उसी के माध्यम से आप ऐसे पढ़ाएंगे, क्लास शांत नहीं करा पा रहे हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन इनको जो समझ नहीं आएगा क्या मतलब निकलेगा, इसमें ध्यान रखिए। बहुत हो रहा है तुम्हारे क्लास में। एक शिक्षक ऐसे तो कई पुत्र पुत्री थे, लेकिन 2 का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें से एक का नाम था, यानी पुत्र का नाम था महेंद्र।
क्या नाम मैं बताया? महेंद्र। और इनकी पुत्री का नाम संघमित्रा। क्या नाम बताया है? संघमित्रा। अच्छा चलो एक बार फिर से आप लोग बताओ कितना सीख पाए। अशोक महान के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार, है ना। उनकी माता जी का क्या नाम था? और उनकी मुख्य रानी का क्या नाम था? महादेवी। उनके पुत्र का क्या नाम था? पुत्री का क्या नाम था? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो अशोक महान अपने को संग्रह नहीं करना है, मतलब जितनी जरूरत हमारी हो रही है हमें उसी के अनुसार अपने सामानों को रखना है। ब्रह्मचर्य, हमें आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक, कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सर उसमें कारण संयोजी तक है। कैसा? कारण संयोजी तक है। ठीक है। और अब रुधिर के कार्य, रुधिर हमारे शरीर में होता है। ठीक है, यह कैसा होता है? लाल भी होता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? रुधिर के कार्य जैसे कि रुधिर जो हो गया तो इसमें कान रहो। रुधिर जो होता है लाल होता है और इसका कार्य क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, परिवहन, परिवहन जो होता है और चौथी शर्त क्या होनी चाहिए? लोकसभा में सदस्य बनने योग्य हो। कहाँ हो? लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। टीचिंग की हो? यस सर। टीचिंग वाली फाइल कहाँ है आपकी? ये तो आज की टीचिंग है सर उसी वो जमा तो टीचिंग तीसरा बात है पागल और दीवार, ये दोनों लोकसभा का सदस्य बनने योग्य। आप लोग जानेंगे जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक गांव में। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनके पिता का क्या नाम था? जी, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था तथा इनका विवाह जो है यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ था। इनके जन्म के, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया और इनका ब्रह्मचर्य कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। गौतम बुद्ध ने कुंती है सम्यक ज्ञान गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम समकोण त्रिभुज। ठीक, अब समकोण त्रिभुज को हम समझेंगे। वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा पे बना कोण 90 डिग्री को उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसको फिगर से समझेंगे। ये कोई त्रिभुज है, ठीक, इसमें ये कोण जो है 90 डिग्री है। यस सर। तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, यस सर। यस। ठीक। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज को मैंने बताया जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जिसमें एक रुपये क्या हुआ? लास्ट हुआ। यही अर्थशास्त्र के अंदर आता है। अर्थशास्त्र मतलब होता है धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? जिस शास्त्र के अंदर, जिस विषय के अंदर हम धन के बारे में चर्चा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। उन्होंने क्या परिभाषा दिया था? क्या बताया था? उनको नामी सीधा साइंस ऑफ
वेल्थ, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र किसका हुआ? अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन का जितना भी काम होते हैं अर्थशास्त्र के अंदर किए जाते हैं। ठीक, जैसे कोई चीज 5 रुपए खरीद रहे हैं, बड़ा आम मिला के बड़ा आम हो जाएगा, चाहे कि छोटी हो या बड़ी हो। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड भी चाहे लघु हो या दीर्घ हो, अंत में मिला के दीर्घ ही हो जाता है। अब दीर्घ स्वर संधि के बाद हम लोग आपको गुण स्वर संधि बताएंगे। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं सर? कौन सी सर पढ़ा है? दीर्घ गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि वह संधि होती है जिसमें बच्चों बताए और स्वर संधि के कितने भेद हैं? जी सर, व्यंजन वाला हुआ प्लस स्वर वाला आ, इसका आ। इसी प्रकार जो मंगल ग्रह है, यहाँ इसका रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसकी जो सतह है वहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्यों होता है लाल? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आप भी देखो भाई, आपने अभी क्वेश्चन नहीं बताया था, आप देख भी नहीं रहे हो। क्यों होता है इसमें ये सतह का रंग लाल? आयरन ऑक्साइड। आप लोग नहीं बोलेंगे, खड़े होइए और बोलिए आयरन ऑक्साइड के कारण। हाँ बैठिए, आप बोलिएगा, आप एक भी बार बोलती नहीं है, बैठिए और ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे ज्यादा आसान है तो हम इसको संकेत के रूप में इसका सूत्र लिख दे रहे हैं। ये है आयरन, ये ऑक्सीजन, देखो इसका दो के साथ इसका दिया मतलब आयरन का किया होती है तो आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका लाल रंग क्यों है? कहा जाए आदि वस्तुएं आती हैं वो प्राकृतिक होती हैं, प्रकृति द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। और मनुष्य द्वारा पेन, कापी, किताब और बैग, मशीन, टेबल, ये सारी चीजें मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं। आप लेसन प्लान कर रहे हैं? जी सर, लेसन प्लान कर रहे हैं? वो है। तो ये सारी चीजें मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सजीव और निर्जीव वस्तुओं में। ये है सजीव निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं में वे आते हैं जैसे मतलब जो सांस लेते हों, वृद्धि करते हों, विकास हो उनमें, भोजन करते हों। पोषक तत्व तो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और इन सब में मतलब टूट की मरम्मत, ये सब में हेल्प करते हैं। मतलब हमारी बॉडी का सारा जो होता है वह वृद्धि और विकास में क्या यस सर, वृद्धि और विकास वृद्धि और विकास में प्रोटीन अंतर। अच्छा सर, वृद्धि जो होती है वेरी गुड। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और बृहस्पति के बीच में क्या कहते हैं? जुपिटर। और कौन से दो ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? शुक्र। और इसको इंग्लिश बताइए। यूरेनस, यूवी, ठीक है। और इनके मंगल और बृहस्पति के बीच में खगोलीय पिंड कुछ पाए, जिन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, ठीक है। और सबसे चमकीला बृहस्पति। आप लोग मत बताइए, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बेटा, बताइए। खड़े जाइए आप। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बेटा? हाँ, वेरी गुड, बैठ जाइए। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्षुद्र ग्रह किसके मध्य पाए जाते हैं बेटा? मंगल। जो इसमें भी होते हैं, बच्चों में भी 2 होंगे और वयस्क में भी 2 होंगे, ठीक है। ये जो कैनाइन है, ये साइड में जो रहते हैं, ये भी 1 होगा बच्चों में। देखो, और ये जो बच्चों में एक साइड के इंसीजर, इससे क्या होता है? जब मांसाहारी
बड़े बड़े ऐसे साइड साइड में लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो मांस को फाड़ने के काम में आते हैं, ठीक है। हाँ, और देखो बच्चों, इसमें देखो जो वहाँ पे अग्र चवर्णक लिखा है, ये बच्चों में एक को नहीं पाए जाते, इसी वजह से देखो बच्चों में 20 दांत होते हैं, एक भी नहीं रहते। और जो यहाँ पे, तो बताओ उधर क्या जाएगा? अगर हम इधर रख रहे हैं चाचा, इधर क्या होगा? चाची। चलिए, अगर हम इधर रखें मौसी, तो बताओ पुल्लिंग क्या होगा? मौसा। अगर इधर हम रख रहे हैं मौसी, इधर क्या रखेंगे? मौसा। चलिए, अगर इधर मैं रखूं लड़का, तो बताइए उधर क्या होगा? लड़की। आप देख रहे हैं ना कि देखिए, हमने आपसे क्या कहा, मतलब हमने कहा वह संज्ञा के वह जिस प्रकार शरीर को भूषित करने के लिए आभूषण की जरूरत होती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार की जरूरत होती है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार जिन शब्द ध्वनियों के कारण भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार यहाँ रखवा दिया करो, वहाँ रख के रखवा दिया करो, ठीक है। अब की बार वहाँ नहीं, वहाँ पर रखवाइए। हाँ, कोई आए 2 बार पढ़ा नहीं किए, ये होती तो इतनी मेहनत करनी पड़ती। नहीं, अब कोई आए तो वहाँ से वहाँ पर रखवाइएगा, ठीक है। आप सब समझिए ना। बच्चों, हम विदेश नीति के बारे में जानेंगे। विदेश नीति क्या है? हाँ, बनाया करो, बहुत ज्यादा ना बड़ा होगा। और तीसरा है समूहवाचक। और लोगों ने एक दूसरे संभव त्रिभुज किसे कहते हैं? मैम जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती है, मैम संभव। गुड, वेरी सही। तीनों भुजा समान होती है। यस मैम। कांच में 2 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड कितना होता है? 2 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति। रदनक से चीरने फाड़ने का कार्य, अग्र चौवर्णक से चबाने का कार्य, और चौवर्णक से भी चबाने का कार्य करता है। ठीक, कृंतक काटने का, रदनक चीरने फाड़ने का, और अग्र चौवर्णक चबाने का, चौवर्णक भी। इस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, पूर्णिमा में क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा होती है मैम, और जिस दिन नहीं दिखा देख और उसको अमावस्या बोलते हैं। यस मैम। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रमा पर लोग भी पहुंचे हैं। यस मैम। तो चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ 2 लोग गए थे। कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे और एडविन एल्ड्रिन गए थे। और ये लोग चंद्रमा पर कब पहुंचे थे? 1969 के चंद्रमा पर पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1969 में। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से जीता 1555 में। फिर 1556 तक उसका शासन था। फिर 1556 के बाद क्या किया? फिर उसका बेटा कौन था? अकबर ना। बहुत अच्छे। तो उसका बेटा अकबर था। अकबर फिर वापस कौन बनेगा? शासक बनेगा। कब अकबर कब शासक बनेगा? मतलब स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एक हो गया कॉन्टेक्ट, एक हो गया नॉन कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अंदर कौन कौन से कोर्स आते हैं। तो जैसे अभी इन्होंने यहाँ आया करके, है ना, तो आपके सामने इस बेंच को ठेला ऐसे धक्का दिया। त थ द ध न।
उच्चारण करिए, देखिए तालु का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद पावर, पावर का उच्चारण। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के राजा घनानंद को हरा के जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। टीचिंग किए हैं? यस। कैसे पढ़ाया जाता है? मुस्लिम कहीं जाएगी है? हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। लिखना सीख जाना चाहिए था। इसका मतलब किए नहीं। क्या ये भी संज्ञा हो गई। अरे कह दीजिए सर्वनाम भी पढ़ा दे, सब संज्ञा पढ़ा दे। जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका फिगर बनाइए, बच्चों को कोशिका फिगर बनाओ, फिगर बना करके मेम्ब्रेन बारे में पढ़ाया करो। साइंस स्टूडेंट हो, सरल से सरल स्तर तक ले जाना चाहिए। उसे पूर्ण पुष्प बोलेंगे। ठीक, दल हो गया, बायदल हो गया, पुमंग जायान। ठीक, जिन पुष्प में मतलब ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। इसके पहले मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जिसको संविधान के भाग 12 300 अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। जो अनुच्छेद 31 था। कितनी होनी चाहिए? 25। वो क्या ना होना चाहिए? पागल या दिवालिया। दिवालिया मतलब डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। पागल व्यक्ति अगर होगा तो हमारी समस्याएं नहीं सुन पाएगा। हमारे देश में लोकसभा की दिशा ना, अधिस राशि में क्या नहीं होनी चाहिए? दिशा, दिशा, सपना। आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। तो उसका जैसे ये पेन है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है ना। चेक कर सकते हैं क्या है, कैसे है, पूरा साइज हर चीज मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कोशिका के अंदर हमारे बहुत से उसके छोटे छोटे कोशिका के भाग होते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। मैम आप लोग देख सकते हैं अपने क्लास में बना हुआ है इसके एक मैम। तो देखिए पुष्प की संरचना में वहाँ पीछे देखिए बना है, पहले नीचे। और इसने जो ये अपने जो वंश की स्थापना की थी, इसका स्थापना वर्ष 1320 से 1325 ईस्वी तक। 1320 से 1325 ईस्वी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। में फिर कुछ समस्याएं आने लगी। समस्याएं क्या थी? समस्याएं थी कि जो लोग वोट दे रहे थे क्या उन्हीं का वोट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए वीवीपैट लगाया गया। एक मशीन होती है वीवीपैट से बोलते हैं। पहली कंडीशन में उनकी गति क्या थी? पहली कंडीशन में वो उनकी गति थी, वो दौड़ रहे थे, गति अवस्था में थे। लेकिन जब उन्हें कोई उनका दोस्त पकड़ लिया तो विरामावस्था में आ गए, रुक गए। तो बल क्या करता है? किसी भी वस्तु की गति, किसी भी अरे बाबू मैं बोलूंगी ना। वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज भी उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक चालन होता है, एक कन्वेक्शन होता है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, चालन और संवहन। चालन क्या होता है?
निकलने के बाद ये नंबर सिस्टम ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संख्या पद्धति ना। और नंबर सिस्टम में इसके दो पार्ट हो जाते हैं, दो भाग। एक रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। और एक है इमेजिनरी नंबर। एक कहानी के माध्यम से बताओ, ठीक है। अब ये नंबर सिस्टम है, ठीक है। आप इसको मान लीजिए ये आपके घर के सबसे बड़े पर्सन है, ठीक है। ये आपके दादाजी है, ठीक है। अब इनके दो बेटे हुए, कितने बेटे हुए? दो। पहले बेटे का नाम क्या है? रियल नंबर, और दूसरे का इमेजिनरी नंबर ना। हिंदी में इसको कहते हैं हम काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो अब देखो, अब इनकी रियल नंबर की जो है, अब इनकी शादी हो गई। या फिर इन शॉर्ट हम लोग इसे पार्ट ऑफ ए होल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ही डंडा है, ठीक। ये एक ही डंडा है, तो ये संपूर्ण हुआ आपके पूरा मार्कर। मान लीजिए मैंने इसी मार्कर को बीच में से डॉटेड लाइन से मतलब काट दिया, तो कैसे होगी? हर एक ये था कि जैसे आप सब कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। मंदिर में कौन जाता है? हिंदू जाते हैं। वैसे मस्जिद में कौन जाता है? मुस्लिम जाते हैं। और मुस्लिम को मानने वाले लोग क्या कहते हैं? तो मस्जिद में जाते हैं। इस्लाम तो ठीक है, आज इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। पता है इस्लाम धर्म की स्थापना आज से 1400 साल पहले कहाँ पर हुआ था? सऊदी अरब। कहाँ पर? सऊदी अरब। और इसके संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। यदि एक प्रकार जल में प्रवेश करेगा तो इसकी स्पीड 4 घट जाएगी। क्या होगी? टिप्पणी में आप श्वसन की क्रिया की कोई परिभाषा बता सकते हैं आप लोग? हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन्वायरमेंट से जो भी सांस मतलब अपने नाक के द्वारा गैस को अंदर लेते हैं